कि बीजेपी की जो प्लानिंग है ना, वो मैं आज कहती हूँ कि आज नर्सरी का, एलकेजी का, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि किस तरह से ये लोग प्लानिंग जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कर रहे हैं और उनके ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम, आज हमें 10 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश था कि सितंबर 30 से पहले आप यहाँ पर चुनाव करवाइए, लोगों को बहाल करिए, जो लोगों की समस्याएं हैं उनको कोई बोलने के लिए कोई जगह मिले। लेकिन जैसे एमपी के इलेक्शन करवाए, उसके लिए इनको माहौल बिल्कुल ठीक मिला, उनको लगा कि और 370, अरे सबसे बड़ी बात, आपने 370 तोड़ दिया है। अब किस बात का डर है आपको? क्योंकि आप कहते थे कि 370 ही एक रीजन है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में डर का माहौल है, कोई डर की वजह से जा नहीं सकता, उग्रवादी इस वजह से वहां पर है। आपने बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ कि एक सुनामी ला दी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि आपने ऐसा काम कर दिया जो शायद दुनिया का कोई नेता नहीं कर सकता था, पूरे भारतवर्ष का कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो ये काम कर सकता था। आपने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, 370 तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हो। कश्मीरी पंडितों के लिए मैं कहती हूँ कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उस वक्त आपकी सरकार थी, उस वक्त आपने पीडीपी के साथ मिलकर आपने अपनी सरकार बनाई थी। आप जवाब दीजिए ना, तब भी जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके लिए भी जिम्मेदार आपकी भाजपा की सरकार थी। और उसके बाद 370 की आप बात करते हो, मैं कहती हूँ कि उसके बाद जब 370 हटाया गया, आपने रोजगार तो हमारे बच्चों का छीना ही। आज युवा दर दर भटक रहा है, युवा के पास आज काम नहीं है, वो सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड रेट आज इतना बढ़ चुका है हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में, लेकिन आपको वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं। आपको जब एमपी के चुनाव करवाने थे, आपने कहा कि माहौल बहुत शांत है, 370 अब खत्म है, अब तो यहाँ पर कोई चीज ऐसी है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद हमारा शायद नेशनल मीडिया इन चीज़ों को नहीं दिखाता किस तरह से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही थी। लेकिन जम्मू की मैं बात करती हूँ, स्पेशली इस वक्त जो है माहौल ज़्यादा जम्मू में जो है खौफ का माहौल है। जम्मू में ये चीज़ें बहुत कम, रेयरली हमें सुनाई देती थी कि कहीं पर ऐसी चीज़ हुई है। अब स्पेशली ये चीज़ें जम्मू में स्टार्ट हुई हैं, तो आप शायद यही चीज़ें कोशिश कर रहे हो। जैसे आपको एमपी के चुनावों में आपको बहुत मुशक्कत, अगर आपने 2 सीटें ली भी हैं तो आप वो जानते हो कि आपके दांत खट्टे हो गए हैं। कहाँ 4-5 लाख की लीड आप लेते थे और कहाँ आज 1-1.25 लाख की लीड पर आप पहुंचे हो। और इनको पूरा डर है कि अब नेक्स्ट जो हमारे असेंबली चुनाव होंगे, इनका पत्ता साफ होने वाला है, इनको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। और ये पूरी प्लानिंग जो है, अब लोगों को खुद भी समझ आ रही है कि ये चीज़ें कहाँ से हो रही हैं। आज तो आप अपोजिशन पे सवाल उठा ही नहीं सकते हो, सेंटर से लेके पूरे हमारी स्टेट तक हर जगह आपकी हर एक एजेंसीज हैं, आपके नेता हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर ये चीज़ें कहाँ से तैयार हो रही हैं? आप जवाब दीजिए। आपके नेता यहाँ से जतेंद्र सिंह जीत के गए, आज एक भी बात उन्होंने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं कहा। हमारे बदनौता में अटैक हुआ, उसके लिए कोई बात नहीं कही। आप खुद सेंटर में बैठ के, आपके अमित शाह जी गृह मंत्री, उन्होंने कोई बात नहीं कही। तो लोग आपको वोट दे भी रहे हैं, अगर आप जीत भी रहे हो तो आप कर क्या रहे हो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? सिर्फ आप अपनी रोटियां सेकते हो, लोगों में खौफ का माहौल पैदा करते हो। और अपोजिशन को आप बस वही आपका IT सेल घुमा के अपोजिशन के लीडर्स को जितना आप डाउन कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हो और वही करोगे भी। लेकिन अब लोगों के सामने आपकी हर एक चीज़, हर एक प्लानिंग लोगों के सामने है। अब इस चुनाव में फिलहाल तो आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो कि इलेक्शन ना हो, लेकिन लोगों की अब हर किसी की जुबान पे है कि इलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इलेक्शन की। हमारे लोग बहुत मुसीबत में हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के, कोई बात सुनने वाला हमारे पास नहीं है। तो इनकी पूरी कोशिश वही